हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एप्टी फॉर ऑल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एग्जाम्पलर की एक्सरसाइज 5.3। तो अगर आपने ये ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है तो यू कैन गो टू आवर वेबसाइट aptforall.com/class10। वहां पर जाके आप मैथ्स सब्जेक्ट में जाके चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में ये एक्सरसाइज मिल जाएगी आपको और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो और वहां पर आप सॉल्यूशंस भी देख सकते हो हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को। तो यहाँ जो पहला सवाल है वो ये है, मैच द एपीज गिवन इन द कॉलम ए विद सुटेबल कॉमन डिफरेंसेस इन कॉलम बी। कॉलम ए की एपीज को कॉलम बी के डिफरेंसेस से मैच करना है। ठीक है, चलो भाई पहले हम शुरू करते हैं एपी 1 से, A1 जो दिया हुआ है। अब जो कॉमन, अब ये ऑलरेडी एपी है, ये बोला हुआ है। सिंस ये ऑलरेडी एपी है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब यहां पर सिंपल है, कोई भी टर्म में से पिछला वाला माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल -2 उठा लेते हैं, तो -2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो पिछला वाला टर्म यानी कि 2। सो -2 कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। और यहां पर राइट साइड में आप देखो -4 कॉमन डिफरेंस कहां दिख रहा है आपको? B4 में दिख रहा है। तो A1 मैचेस विद B4। A1 जो AP है उसका कॉमन डिफरेंस किससे मैच कर रहा है? B4 से मैच कर रहा है। ठीक है, चलो अब आते हैं सेकंड AP पर, A2 जो है। अब यहां पर आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -18, nth टर्म की वैल्यू दी हुई है 0 और nth टर्म क्या है? 10th टर्म है। चलो ठीक है, अब मुझे पता है इन एन एपी nth टर्म कैसे निकलता है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। इस तरीके से nth टर्म निकलता है। ठीक है, तो nth टर्म की वैल्यू मुझे पता है कितना है? 0। फर्स्ट टर्म की वैल्यू मुझे पता है कितना है? -18 प्लस n की वैल्यू पता है कितना है? 10। तो 10 - 1 इज 9 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा। -18 लेफ्ट में आएगा, +18 विच इज इक्वल टू 9d। तो यहां से 9 से डिवाइड कर दो, 2 इज इक्वल टू d आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? यहां पर सेकंड एपी में 2 आ जाता है। और कॉमन डिफरेंस 2 कहां दिख रहा है आपको? यहां B5 में दिख रहा है। तो A2 मैचेस विद B5, ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, A3 देखते हैं, थर्ड एपी। थर्ड एपी में क्या दिया हुआ है? अब आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और 10th टर्म दिया हुआ है। ठीक है भैया, तो वही चीज हो गई जो यहां पर थी। ठीक है ना? तो 10th टर्म जो कि है 6, यही फॉर्मूला लगेगा। 10th टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 0 प्लस 10 - 1 यानी कि 9 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा। तो यहां से देखो d की वैल्यू क्या आएगी? 9 से 0 तो ये हटाई दो, कोई मतलब नहीं है इसका। 9 से डिवाइड करोगे 6/9 आ जाएगा और 3 से कैंसिल आउट करोगे, ये हो जाएगा 2/3। तो यहां पर 2/3 कॉमन डिफरेंस दिख रहा है B1 में। तो A3 का जो कॉमन डिफरेंस है वो मैच करेगा किसके साथ? B1 के साथ मैच करेगा। और फाइनली आ जाओ अब लास्ट AP यानी AP4 पर, A4 पर। यहां पर भी आपको सेकेंड टर्म दिया है और फोर्थ टर्म दिया है। अब देखो सेकेंड टर्म से फोर्थ टर्म जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? D ऐड करना पड़ेगा। और कितनी बार ऐड करना पड़ेगा? 2 बार D ऐड करना पड़ेगा। तो A4 इज नथिंग बट, सेकेंड टर्म में D 2 बार ऐड करोगे, एक बार ऐड करोगे तो A3 मिलेगा, दूसरी बार ऐड करोगे तो A4 मिल जाएगा। सो फोर्थ टर्म है सेकेंड टर्म प्लस ट्वाइस ऑफ कॉमन डिफरेंस। फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3, सेकेंड टर्म दिया हुआ है 13 प्लस 2D हो जाएगा। 3 - 13 इज -10 जो कि है 2D। यहां से D की वैल्यू आ जाएगी -10/2 यानी कि -5 आ जाएगी। -5 दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है B2 में। तो ये A4 जो है वो B2 से मैच कर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर क्या क्या मैच हो रहे हैं? A1 और B4, फिर A2 एंड B5, फिर उसके बाद A3 एंड B1 एंड फाइनली A4 एंड B2, ये मैचिंग हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहां हमें दिया हुआ है वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो ये जो भी सीरीज दी हुई है पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर नहीं है, और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इनके अगले 3 टर्म्स लिखने हैं। तो चलो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है उसके लिए हम क्या करेंगे, किसी भी टर्म और को माइनस करेंगे उसके प्रीवियस टर्म से। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो हर टर्म के लिए सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1/4 माइनस 0 ये हो जाएगा 1/4। फिर 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 एलसीएम हो जाएगा 4, ये 4/2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2 और ये आ जाएगा एज इट इज -1। तो 2 माइनस 1 इज 1/4, ये भी डिफरेंस 1/4 आ रहा है। 3/4 में से 1/2 माइनस करते हैं, 3/4 माइनस 1/2 एलसीएम हो जाएगा 4, ये आ जाएगा 3 एज इट इज, माइनस 4/2 इज 2, 2 इंटू 1 इज 2, ये भी आ गया 1/4। तो दिस माइनस दिस इज 1/4, दिस माइनस दिस इज 1/4, दिस माइनस दिस इज ऑल्सो 1/4। तो भाई कॉमन डिफरेंस आ रहा है, सब में डिफरेंस जो है वो सेम है। तो यस दिस इज एन एपी, यस दिस इज एन एपी, पहली चीज। अब निकालने हमें अगले 3 टर्म्स। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 3/4 प्लस 1/4, ठीक है, 3/4 प्लस 1/4, ये क्या हो जाएगा 4/4 यानी कि 1 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 1/4 हो जाएगा ये 5/4। और अगला टर्म क्या होगा 5/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। तो द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 1, 5/4 एंड 3/2। तो फर्स्ट जो पार्ट है वो एपी है, उसका कॉमन डिफरेंस है 1/4 और ये अगले 3 टर्म्स हो जाते हैं इस एपी के। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब ये फिगर आउट करना है क्या ये एपी है या नहीं है। तो अगेन किसी भी टर्म में से पिछला टर्म माइनस कर दो, 14/3 में से 5 माइनस कर दो, कितना आएगा ये एलसीएम 3 हो जाएगा, ऊपर 14 माइनस 3 इंटू 5 15, तो ये आ जाएगा -1/3, ठीक है। अब 13/3 में से 14/3 माइनस करके देखो, तो एलसीएम तो वही 3 रहेगा, ये हो जाएगा 13 माइनस 14 न्यूमरेटर में, ये भी आ गया -1/3। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और अब 4 में से 13/3 माइनस करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 3, 3 इंटू 4 इज 12, ये -13 एज इट इज आ जाएगा, ये भी -1/3 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस जो कितना है वो कितना आ जाता है -1/3 आ गया। तो सिंस डिफरेंस सेम है, यहां पर किसी भी टर्म और उसके प्रीवियस टर्म में जो डिफरेंस है वो सेम है, तो यस दिस इज एन एपी। अब निकालते हैं इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो पहली बात तो यस दिस इज एन एपी। अब अगला टर्म क्या होगा, 4 में कॉमन डिफरेंस कितना है -1/3 ऐड कर दो, तो 4 प्लस -1/3 हो जाएगा। सो 3 इंटू 4 12, ये हो गया -1/3 यानी कि 11/3 हो गया ये, ठीक है, 11/3। नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 11/3 में 1/3 सब्ट्रैक्ट कर दो, -1/3 ऐड करना मतलब 1/3 सब्ट्रैक्ट कर देना इफेक्टिवली, तो ये हो जाएगा 10/3। और फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 10/3 में 1/3 और सब्ट्रैक्ट कर दो, 9/3 यानी कि इफेक्टिवली 3 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या है, 11/3, 10/3 एंड 3 आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स हियर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहां पर वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, वही है। तो अब यहां पर ये आ गए √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, 2√3 माइनस √3 कितना होगा। अब इन दोनों में √3 का फैक्टर कॉमन है, बाहर निकाल लो, यहां से बचेगा 2 माइनस और √3 बाहर आ जाएगा, पूरा बचेगा 1, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इंटू √3 इज सिंपली √3। तो पहले 2 टर्म्स में डिफरेंस आ गया √3। अगले 2 टर्म्स में डिफरेंस देखें, 3√3 माइनस 2√3। तो अगेन यहां से क्या करेंगे, √3 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज अगेन 1। तो यहां से भी कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है जो वो यही आ रहा है √3। तो भी ये जो डिफरेंस और ये जो डिफरेंस है सेम आ रहा है, मतलब कॉमन है डिफरेंस।
सिंस डिफरेंस कॉमन है तो ये जो सीरीज है ये क्या बन जाएगी, ये एपी बन जाएगी। तो यस दिस इज एन एपी। अब बिकॉज दिस इज एन एपी, अब इसके हम अगले 3 टर्म्स निकालते हैं। तो भाई नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सिंपली 3√3 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या है, √3 का। सो 3√3 प्लस √3 विल बी 4√3। √3 कॉमन लोगे फैक्टर, 3 + 1 4 हो जाएगा √3 का कोएफिशिएंट। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 4√3 में फिर से √3 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5 × √3। और फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, 5 × √3 में √3 ऐड कर दो, ये हो जाएगा 6 × √3। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट। यहां पर a + b, a + 1 + b, a + 1 + b + 1। अच्छा पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि ये जो लिखे हैं टर्म्स वो क्या है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है आपको सिंपली a + b, सेकेंड टर्म दिया हुआ है आपको a + b पहले लिखा और a + 1 बाद में लिख दिया एंड में। फिर ये जो टर्म लिखा हुआ है ये क्या लिखा हुआ है, a + b तो लिखा ही है, 1 + 1 कितना हो गया, 2 ऐड हो गया सिंपली। तो अब इसमें तो देखो कुछ ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, तो मैं दिख ही रहा है। यहां से यहां गए तो क्या हुआ, 1 ऐड किया, यहां से यहां गए तो क्या हुआ, फिर से 1 ऐड हो रहा है, इजंट इट। तो यस दिस इज एन एपी, यस दिस इज एन एपी। अब होगा क्या, अगला टर्म कैसे निकलेगा, इसमें 1 ऐड कर दोगे तो a + b + 3 हो जाएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा, a + b + 4 हो जाएगा। और अगला टर्म क्या होगा, a + b + 5 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, ये तो सिंप्लीफाइड वर्जन हुआ हर टर्म का। लेकिन अगर आप मुझे इसको इस फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में ये दिया हुआ था ओरिजिनली, तो देखो हुआ क्या, पहले a में 1 ऐड हुआ, फिर उसके बाद b में 1 ऐड हुआ, तो सिमिलर b में यहां 1 ऐड हुआ। तो अब अगली बार क्या होगा, a में 1 ऐड होगा। तो ये जो सिंप्लीफाइड वर्जन है ये क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है ना ये इफेक्टिवली क्या बनेगा, यहां a में 1 ऐड करो तो a + 2 + b + 1, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म हो जाएगा। फिर इसके बाद b में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a + 2 + b + 2। ठीक है, और इसके बाद a में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा a + 3 + b + 2। ये बन जाएंगे टर्म्स। ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है, पहले a में कुछ ऐड हो रहा है, फिर b में, फिर a में, फिर b में, इस तरीके से ऑल्टरनेटली साइकिल चलती जा रही है। फाइन, चलो ये हो गया फोर्थ पार्ट। और अब आते हैं लास्ट फिफ्थ पार्ट पर। वेरीफाई दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपी एंड देन राइट इट्स नेक्स्ट 3 टर्म्स। ठीक है भाई, ये एपी है या नहीं है ये वेरीफाई करना है। तो पहले 2a + 1 में से a माइनस करते हैं, 2a + 1 - a कम्स आउट टू बी a + 1। ठीक है भाई, अब 3a + 2 में से ये माइनस करते हैं, 3a + 2 ये माइनस करोगे तो -2a और -1 हो जाएगा। 3a - 2a इज a, 2 - 1 इज +1। तो यहां पर भी डिफरेंस कितना आया, a + 1 आया। अब 4a + 3 में से 3a + 2 माइनस करते हैं, तो 4a + 3 माइनस ये करोगे तो -3a - 2 हो जाएगा। तो 4a - 3a a हो गया, 3 - 2 हो गया +1। तो यहां पर भी डिफरेंस कितना आ गया, a + 1 आ गया। तो बेसिकली डिफरेंस कॉमन है, सेम डिफरेंस है। किसी भी टर्म में से पिछले वाला माइनस करोगे तो सेम डिफरेंस आएगा। हेंस यस दिस इज एन एपी, एंड इफ दिस इज एन एपी तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसमें a + 1 ऐड कर दो। सो 4a + a हो जाएगा 5a + 3 + 1 हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट टर्म के लिए फिर से a + 1 ऐड कर दो, तो 5a + a 6a + 4 + 1 हो जाएगा 5। और फिर से a + 1 ऐड करो थर्ड टर्म के लिए, तो 6a + a 7a + 5 + 1 हो जाएगा 6। तो ये हो गए नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आप थर्ड क्वेश्चन पे। राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपीज व्हेन a एंड d आर एज गिवन। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी लिखने हैं। ठीक है भाई, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में
जो फर्स्ट टर्म है वो तो दिया ही हुआ है 1/2। सेकेंड टर्म क्या होगा, सिंपली 1/2 में आप ऐड करोगे जो कॉमन डिफरेंस है -1/6, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6, 6 एलसीएम आ जाएगा, 6/2 इज 3, 3 into 1 is 3, 6 तो ये ऑलरेडी एज इट इज है -1, तो ये आ जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/3 आ जाता है। और थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा 1/3, जो पिछला टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, तो इफेक्टिवली ये -1/6 हो जाता है। तो एलसीएम ले लोगे 6, 6/3 is 2, 2 into 1 is 2, 6/6 is 1, एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ दिस एपी, फर्स्ट एपी के फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं 1/2, 1/3 एंड 1/6। सिंपल, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखते हैं अभी। सेकेंड पार्ट में क्या है, फर्स्ट टर्म -3 दिया हुआ है, कॉमन -5 है और कॉमन डिफरेंस भी -3 है। चलो तो भाई फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है -5, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म में आप ऐड करोगे कॉमन डिफरेंस कितना, -3, तो ये इफेक्टिवली हो गया -5 -3, -5 में हम 3 और सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा -8, और थर्ड टर्म क्या होगा, -8 में -3 ऐड कर दो यानी कि 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो गया -11। तो तीन टर्म्स क्या हो गए इस पर्टिकुलर एपी के, -5, -8 और -11, ये तीन टर्म्स हो गए हमारे सेकेंड एपी के। और अब आते हैं थर्ड एपी पर। थर्ड एपी का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है √2 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1/√2 दिया हुआ है। तो चलो देखो सेकेंड टर्म क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में 1/√2 आप ऐड कर दोगे कॉमन डिफरेंस, तो एलसीएम हो जाएगा √2, √2 into √2 is 2 प्लस 1 एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/√2, ये हो जाएगा 3/√2। और फिर थर्ड टर्म निकाले, थर्ड टर्म कैसे आएगा, पिछले टर्म में यानी 3/√2 में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ 1/√2। अब डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों का, √2 एज इट इज, तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, 3 + 1 हो जाएगा यहां पर 4, 4/√2 आ जाएगा थर्ड टर्म। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड ए बी एंड सी सच दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। अच्छा, ये आपको दे रखे हैं कि भाई एपी में है। अब चूंकि ये एपी में है, इनमें डिफरेंस जो है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में वो सेम होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये कि मान लो कॉमन डिफरेंसेस डी, ए में हमने डी ऐड किया तो 7 मिलेगा, 7 में डी ऐड करेंगे तो बी मिलेगा, बी में डी ऐड करेंगे तो 23 मिलेगा, और 23 में डी ऐड करेंगे तो सी मिलेगा। ये हमें पता है। तो देखो तुम्हें 7 और 23 पता है, सेकेंड टर्म पता है और फोर्थ टर्म पता है। 7 से 23 जाने के लिए कितनी बार डी ऐड किया, 2 बार ऐड किया, तो 7 में एक बार डी ऐड करेंगे और दूसरी बार डी ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, फोर्थ टर्म यानी कि 23 मिल जाएगा। 7 + d ये है, प्लस डी कर दोगे 23, तो 7 + 2d is 23, तो 2d यहां से क्या आ जाएगा, 23 - 7 जो कि कितना होगा, 16 होगा। तो कॉमन डिफरेंस d कितना हो गया, 8 हो गया, 8 हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो चलो देखो भाई 7 तो था सेकेंड टर्म, फिर थर्ड टर्म b है, फोर्थ टर्म 23 है और फिर लास्ट टर्म c है। अब आगे जाने के लिए हम 8 ऐड करते, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाएंगे। तो 7 में कॉमन डिफरेंस 8 ऐड करेंगे तो 7 + 8 हो जाएगा 15, 23 में 8 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 31। अब फर्स्ट टर्म लाना है तो देखो आगे जाने के लिए 8 ऐड कर रहे हैं तो वापस आने के लिए 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 8 कितना होगा, -1 होगा। तो ये हो गई हमारी a की वैल्यू, ये हो गई हमारी b की वैल्यू और ये हो गई हमारी c की वैल्यू। -1, 15 and 31 are the values of a and b in this question. Fine. आगे बढ़ते हैं भाई। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द AP whose fifth term is 19
ओके, A5 आपको दिया हुआ है 19 है, एंड द डिफरेंस ऑफ 8th टर्म फ्रॉम द 13th टर्म इज 20। तो बेसिकली 13th टर्म में से 8th टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20। ये भी दिया हुआ है आपको। अब आपको निकालना क्या है, डिटरमाइन दी एपी। एपी निकालना है, तो एपी निकालना है बेसिकली मतलब उसका फर्स्ट टर्म चाहिए और उसका कॉमन डिफरेंस चाहिए। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो देखो बहुत सिंपली है, यहां से मिल जाएगा। 13th टर्म क्या होता है, 13th टर्म और 8th टर्म का जो डिफरेंस है वो देखो क्या होगा। 8th टर्म में हम डी ऐड करेंगे कुछ बार, एक बार ऐड करेंगे तो 9th मिला, एक और बार ऐड किया तो 10th, 11th, 12th और 13th। कितनी बार डी ऐड करना पड़ेगा, 5 बार डी ऐड करोगे तो वो क्या मिल जाएगा, 13th टर्म मिल जाएगा, राइट। सो 13th टर्म माइनस 8th टर्म इज नथिंग बट 5D। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो क्या है, 5D है, और 5D इज इक्वल टू 20 आ जाता है। तो D की वैल्यू कितना आ गई, यहां पर 4 आ गई। D की वैल्यू आ गई है 4। अब हमें निकालना है फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो सिंपली है, फिफ्थ टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 यानी कि 4 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 4। तो यहां से देखो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 4 इंटू 4 16, 19 में से 16 सब्ट्रैक्ट होगा 3 बचेगा। तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 3 आ गया। तो फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया, तो ये जो AP है वो हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या है AP, AP का फर्स्ट टर्म है 3, नेक्स्ट टर्म क्या होगा, 4 ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस 7, फिर 4 ऐड कर दो 11, फिर 4 ऐड कर दो 15 एंड सो ऑन। तो ये जो AP है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो क्या है, 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन। तो ऐसा कोई बहुत ज्यादा मुश्किल सवाल था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26th and the 11th and the last term of an AP are 0, 3 and -1/5 respectively. Find the common difference and the number of terms. ठीक है, तो देखो 26th टर्म A26 कितना है, 0 है। फिर 11th टर्म A11 दिया हुआ है अपने को कितना, 3, और फिर AN दिया हुआ है, कौन सा टर्म है नहीं पता बट लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म तो है, तो उस लास्ट टर्म को हम मान लेते हैं n, कि n जो है nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म है। तो nth टर्म की वैल्यू कितना दी हुई है, -1/5 दी हुई है अपने को, और निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलो देखो यहां पर 11th टर्म से 26th टर्म अगर जाएंगे तो A11 में कितनी बार कॉमन डिफरेंस ऐड करें ताकि 26th टर्म मिले, सिंपल सी बात है, 26 माइनस 11 यानी कि 15 टाइम्स। A11 में 15 टाइम्स डी ऐड करोगे तो आपको 26th टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है, 15 इंटू डी इज इक्वल टू A26 माइनस A11। A26 है 0, माइनस 11 कितना है, A11 है 3, दिस इज इक्वल टू 15D। तो यहां से कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, -3/15 यानी कि -1/5। ये आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। तो ये तो आ गया पहली चीज, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस निकालना था, वो निकल गया, कॉमन डिफरेंसेस ये। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं अब। ठीक है भैया, नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेंगे, चलो, तो उसके लिए आप एक चीज ये कर सकते हो, सिंस आपको यहां 26th टर्म पता है, या A11 पकड़ लो, A11 पता है ना आपको, A11 इज 3, A11 क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, तो 11 माइनस 1 इज 10 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस -1/5। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू A, ये हो जाएगा 10/5 इज 2, 2 इंटू -1 इज -2, तो A हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 5 आ गया। तो फर्स्ट टर्म पता है तुम्हें, nth टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है। अब हम यहां से क्या निकाल सकते हैं इजीली, वी कैन इजीली कैलकुलेट के n की वैल्यू क्या होगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस भी वही आ गया जो लास्ट टर्म है। चलो कोई बात नहीं है, तो यहां पर n की वैल्यू कितना हो जाएगी। अब ऐसे तो मैं दिख रहा है 26th टर्म 0 था,
जीरो में कॉमन डिफरेंस -1/5 करूंगा तो यही मिल जाएगा -1/5। तो बेसिकली 26 के बाद बस एक ही टर्म और आगे जाना है, तो 27th टर्म होना चाहिए आंसर। यहां से करके देख लेते हैं वो। तो डिनोमिनेटर तो -1/5 एज इट इज रहने दो, यहां एलसीएम आ जाएगा 5, ये रहेगा -1 और -525 हो जाएगा, ठीक है, +1 ये हो जाएगा एंड में। तो अब देखो ये न्यूमरेटर हो गया -26/5 और डिनोमिनेटर हो गया -1/5, तो +1 भी आएगा, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, बाय 5 कैंसल्स आउट, बचेगा 26/1 विच इज 26 और +1 बचेगा। तो ये कितना आ गया? 27th टर्म आ गया। क्या आ गया? ये 27th टर्म आ गया। तो ये वाला जो टर्म है ये कौन सा टर्म है? 27th टर्म। n की वैल्यू आ जाती है यहां से 27। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द सम ऑफ 5th and the 7th terms of an AP is 52 and the 10th term is 46. Find the AP। अच्छा, पहली बात तो 10th टर्म 46 दिया हुआ है, A10 दिया हुआ है 46। A10 क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि 9 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस D। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, यहां पर A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, वो हमने मान लिया है। ये हो गया पहली बात। अब सम ऑफ 5th एंड द 7th टर्म 52 दिया हुआ है, तो A5 प्लस A7 आपको दिया हुआ है 52। ठीक है, तो A5 होता है A प्लस 4D और A7 होगा A प्लस 6D। ये अपने को दिया हुआ है 52, तो ये हो गया 2A, A प्लस A 2A प्लस 6 प्लस 4 10D इज इक्वल टू 52। 2 का फैक्टर कॉमन है, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा A प्लस 5 इंटू D इज इक्वल टू 52/2 इज 26। ये हो जाती है अपनी सेकेंड इक्वेशन। अब तुम देखो यहां पर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में दोनों में A का कोएफिशिएंट 1 है, तो मैं क्या करता हूं, सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड A प्लस 5D में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ये वाला पार्ट A प्लस 9D इज इक्वल टू, और फिर यहां 26 में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा कितना? 46 सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, 26 माइनस 46 तो आ जाएगा -20 आ जाएगा ये। ओके, अब यहां पर देखो A माइनस A 0 हो गया, 5D माइनस 9D हो जाएगा -4D, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, D की वैल्यू आएगी 20/4 यानी कि 5। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 5 आ जाता है। फाइंड दी AP। AP निकालना था, AP निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए। अब फर्स्ट टर्म कैसे आएगा? सिंपल है, D की वैल्यू यहां या यहां कहीं भी पुट कर दो। यहां पुट कर देते हैं, D 5 पुट करोगे तो 5 इंटू 5 25 बनेगा। 26 माइनस 25, A की वैल्यू आ जाएगी कितना? 1। A की वैल्यू 1 आ जाएगी और A अगर 1 आ गया तो अब AP का फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस है 5, तो नेक्स्ट टर्म होगा 1 प्लस 5 6, फिर 6 प्लस 5 11, फिर 11 प्लस 5 16 एंड सो ऑन। 1 6 11 16 एंड सो ऑन। ये बन जाती है अपनी ये वाली AP। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 पर। Find the 20th term of the AP whose 7th term is 24 less than the 11th term, first term being 12। अच्छा, फर्स्ट टर्म 12 दिया हुआ है अपने को, A दे रखा है 12 और ये दे रखा है 7th टर्म जो है ना A7 जो है दैट इज 24 लेस देन -24 लेस देन व्हाट? 11th टर्म A11। ठीक है भाई, अब सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। -24 उधर जाएगा और A7 इधर आएगा। 24 इज इक्वल टू A11 माइनस A7 और हमें पता है ये जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ D हो जाएगा विच इज 24। बेसिकली क्या मतलब है कि A7 में एक बार D ऐड करोगे तो 8th टर्म मिलेगा, एक और बार D ऐड करोगे तो 9th टर्म मिल जाएगा, फिर D ऐड करोगे तो 10th मिलेगा और फिर से D ऐड करोगे तो 11th मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया? 11th टर्म क्या होता है? A7 प्लस 4D हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी A11 माइनस A7 इज 4D।
ये हो गया 4d, तो ये हो जाता है A11 माइनस A7। 11th और 7th टर्म का जो डिफरेंस है वो 4d होगा, तो 4d इज इक्वल टू 4, यहां से d कितना आ जाता है 6 आ जाता है। तो भाई कॉमन डिफरेंस पता है AP का, और इस AP का मुझे फर्स्ट टर्म पता है, निकालना क्या था, निकालना था 20th टर्म। तो सिंपल है, 20th टर्म क्या निकलेगा, 20th टर्म निकलेगा फर्स्ट टर्म जो कि है 12 प्लस n-1 यानी कि 19 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस 6। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 9 ज़ा 54, 5 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11, 114 प्लस 12 इज 126। तो यहां पर जो हमारा 20th टर्म आ रहा है वो कितना आ रहा है, 126 आ जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इफ द 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, prove that its 29th term is twice its 19th term। अरे भाई इतना सब कुछ दे रखा है एक ही सेंटेंस में, क्या क्या, एक दो रुक जाओ पहले। तो 9th टर्म ऑफ एन AP इज 0, A9 जो है वो 0 बोल रखा है, ठीक है। अब प्रूव क्या करना है वो मैं यहां लिख लेता हूं। प्रूव करना है कि A29 जो है ना 29th टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स 19th टर्म, यानी कि A19। 29th टर्म इज ट्वाइस ऑफ A19, ये हमें प्रूव करना है। चलो तो भाई ये क्या प्रूव करना है, पहले वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मान लो इस AP का फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है D। ये अगर हमने मान लिया तो 29th टर्म हो जाएगा A प्लस 28D विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A प्लस 18D। ये हमें प्रूव करना है दैट दिस इज ट्रू। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो प्रूव करना है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि वो क्या है। तो ये हो जाएगा A प्लस 28D इज इक्वल टू 2 इंटू A प्लस ट्वाइस ऑफ 18 यानी कि 36D। तो 2A माइनस A हो जाएगा A प्लस 36D माइनस 28D, ये हो जाएगा कितना 8D इज 0। ये हमें प्रूव करना है, दिस इज टू प्रूव, ये हमें प्रूव करना है। भाई A प्लस 8D ये कैसे प्रूव होगा, यही तो क्वेश्चन में दिया भी हुआ है। फिर 9th टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 यानी कि 8 इंटू D इज इक्वल टू 0। ये तो हमें गिवन ही है, तो ये तो बहुत सिंपल सा हो गया। सिंस दिस इज ऑलरेडी गिवन, दिस इज ऑलरेडी गिवन, hence this is also true, this is also true। जो प्रूव करना था वो सिंप्लीफाई होके ये आता है, और ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। सो इफ दिस इज ट्रू, दिस इज ऑलरेडी गिवन मतलब दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ये हमारा इस तरीके से इजीली प्रूव हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड वेदर 55 इज अ टर्म ऑफ दिस AP और नॉट, इफ यस फाइंड विच टर्म इट इज। ठीक है, सिंपल सी बात है। मान लेते हैं कि जो 55 है ना वो nth टर्म है AP का। अब सिंस अगर 55 nth टर्म है AP का, तो जो n है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए n की वैल्यू। n या तो 4, 5, 6, 10, 19 कुछ ऐसा होना चाहिए, 4.5 नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब इस AP का जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 7 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 10 माइनस 7 यानी कि 3 है। तो यहां पर हमें पता है nth टर्म जो भी होता है वो हम कैसे निकालते हैं, वो होता है फर्स्ट टर्म 7 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3। इस तरीके से nth टर्म निकलता है। तो इफ 55 इज अ टर्म ऑफ दिस AP, 55 शुड बी इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू 3। तो 55 माइनस 7 कर लो, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। अब 48 को 3 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 16 इज इक्वल टू n-1। तो यहां से n की वैल्यू क्या आ रही है 17 आ रही है। n नेचुरल नंबर आ जा रहा है भाई, n नेचुरल नंबर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो दिया था नंबर ये इस AP का पार्ट है, ये नंबर इस AP का पार्ट है। तो यस आप क्या बोलोगे आंसर में, यस 55 इज अ टर्म ऑफ दिस AP, यस 55 इज
the 17th term of this AP is 17th term of this AP। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है? डिटरमाइन के सो दैट, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है। These terms are 3 consecutive terms of an AP। अगर ये 3 consecutive terms हैं AP के, A, B, C, let's say if A, B, C are 3 consecutive terms of an AP, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा B माइनस A में, वही डिफरेंस होगा C और B का, यानी C माइनस B। तो B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होता है, तो B को लेफ्ट में लेके आओ, ये हो जाएगा 2B इज इक्वल टू A के राइट में ले जाओ A प्लस C। अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो क्या होता है? ट्वाइस ऑफ B यानी मिडिल टर्म इज सम ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म। फर्स्ट और थर्ड का जो सम है ना, वो ट्वाइस होता है मिडिल टर्म के। चलो ठीक है भाई, अगर ये AP में है तो ट्वाइस ऑफ दिस नंबर विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो ट्वाइस ऑफ 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 should be equal to first term plus last term, k square plus 4k plus 8 plus this thing 3k square plus 4k plus 4। ठीक है, पहले राइट साइड सिंप्लीफाई करते हैं। 3k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, 4k इज 8k प्लस 8 प्लस 4 हो जाता है 12। यहां आ जाओ, 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4k स्क्वायर, 2 इंटू 3 इज 6k एंड 2 इंटू 6 इज 12। ठीक है, तो 4k स्क्वायर से 4k स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म है दोनों साइड, तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर प्लस 12 से प्लस 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां बचेगा क्या हमारे पास? 6k इज इक्वल टू 8k। 6 को लेफ्ट में लेके राइट में लेके आओगे, 8k माइनस 6k हो जाएगा, 2k इज 0। 2 से डिवाइड कर दो तो 0 इज इक्वल टू k आ गया। तो k की क्या वैल्यू आ गई? यहां पर 0 आ जाती है। k अगर 0 होगा तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। k अगर 0 होगा तो ये 0 0 बचेगा 8, ये 0 0 बचेगा 6, ये 0 बचेगा 4। तो 8 6 4, क्या ये 3 टर्म्स AP में है? बिल्कुल है। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 का। 2 सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है, hence when k is equal to 0 these 3 terms will be in an arithmetic progression। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्प्लिट 207 into 3 parts such that these are in AP and the product of the first 2 smaller parts is 4 6 2 3। चलो ठीक है, देखते हैं इसको। तो लेट्स से 207 जो है इसको हमने डिवाइड किया 3 पार्ट्स में, A, B और C। ठीक है, अब ये जो 3 पार्ट्स हैं ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। नाउ सिंस दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने अभी अभी देखा अगर 3 टर्म्स AP में है, पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर 3 टर्म्स AP में है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड इज ट्वाइस ऑफ द मिडिल। तो यहां पर आ जाएगा 2b इज इक्वल टू a प्लस c, ये आ जाएगा। अच्छा 207 क्या है? 207 इज सिंपली सम ऑफ दीज 3 नंबर्स। 207 को ही तो स्प्लिट किया है, तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा 207। तो यहां पर सिंपली सी 2b, a प्लस c की जगह हम क्या रख सकते हैं? 207 माइनस b, ये रख दो। ठीक है ना, तो ये b लेफ्ट में जाएगा, अब क्या बन जाएगा? 3b इज इक्वल टू 207, तो b की वैल्यू आ जाएगी 207/3 विच इज 6, 27 बचेगा 9। तो मिडिल टर्म जो है सीरीज का वो क्या आ गया? 69 आ गया। मिडिल टर्म आ जाता है 69 यहां पर। तो ठीक है भाई, मिडिल टर्म 69 अगर आ जाता है तो इसके बाद वाला क्या होगा और पहले वाला क्या होगा? उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं d है, तो कॉमन डिफरेंस इज d। तो नेक्स्ट टर्म होगा 69 प्लस d और इससे पिछला वाला होगा 69 माइनस d। तो ये 3 टर्म्स आ गए, इन तीनों का सम करोगे तो सम आएगा 207। फाइन, चलो अब आगे क्या बोला हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर पार्ट्स इज 4 6 2 3।
तो हम मान लेते हैं कि ये दो स्मॉलर पार्ट्स हैं, है ना, ये मतलब सबसे छोटा नंबर ए है, फिर बी, फिर सी। तो ये जो स्मॉलर पार्ट्स हो गए 69 माइनस डी और 69, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 4623। अब हमें सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है यहां पर। तो 4623 को डिवाइड करेंगे किससे? 69 से। तो पहले तो 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 23, इसको 3 से डिवाइड करोगे 1, 16 बचेगा, 5, 15, 12 बचा, 4, 1, 1541। ठीक है, अब 1541 को डिवाइड करो 23 से, 7 टाइम्स तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा, 12, 138, 154 माइनस 138 हो जाएगा 12, 4, 16, 161, और अब जाएगा ये 7 टाइम्स, 7 3 ज़ा 21, 7 2 ज़ा 14 प्लस 2 16, हो गया 0। तो एग्जैक्टली डिवाइड हो गया, कितना टाइम? 67। सो 4623 को 69 से डिवाइड करोगे आ जाएगा 67। तो 69 माइनस डी इज 67, डी राइट में आएगा तो ये बन जाएगा 69 माइनस 67 इज 2। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2 आ गया। तो ये जो तीन टर्म्स हैं हमारे वो क्या हो गए? 69 माइनस 2 यानी कि 67, और ये 69 है, और नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 69 प्लस 2 यानी कि 71। तो ये तीन नंबर्स आ गए हमारे एपी में। तो 207 को कैसे स्प्लिट करेंगे? 67, 69 और 71, इस तरीके से हम स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका ये हुआ इस क्वेश्चन को करने का। अब ये वाला जो पार्ट है, बस ये जो येलो वाला पार्ट है, उस येलो वाले पार्ट को आप एक दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। किस तरीके से? समझो, अगर आपको 3 टर्म्स एपी में दिए हों, कभी भी आपको 3 टर्म्स एपी में दिए हों, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं? फर्स्ट टर्म ए लेते हैं और कॉमन डिफरेंस डी लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म ए होगा तो नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ये 3 टर्म्स मान लेते हैं। ए प्लस डी और ए प्लस 2d, ये हम मान लेते हैं 3 टर्म्स। लेकिन जब भी ये 3 टर्म्स का सम करना हो ना, तो एक बेहतर तरीका है अज्यूम करने का। अभी जब आप ऐड करोगे इन तीनों को तो क्या मिलेगा? a प्लस ए 3a, d प्लस 2d 3d, ये मिल जाएगा 3 टर्म्स का सम। ठीक है, लेकिन आप समझो इसको दूसरे तरीके से करते हैं। मैं फर्स्ट टर्म a नहीं मानता, मैं मिडिल टर्म a मानता हूं, और कॉमन डिफरेंस वही d मानते हैं। तो मिडिल टर्म a है तो नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस डी, और इससे पिछला वाला होगा a माइनस डी। तो ये 3 टर्म्स अगर हमने मान लिए, तो अब देखो अगर मैं सम करूंगा ना, सम करूंगा इन तीनों का, a प्लस ए 3a आ जाएगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल बचेगा, यहां पर 2 वेरिएबल नहीं बचेंगे। तो थोड़ा कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि ये मान के आंसर नहीं आएगा, ये मान के आंसर आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी। ये मानने से बहुत इजीली ए और डी की वैल्यूज आ जाती हैं अपने पास। तो यहां पर इस क्वेश्चन में अगर 3 टर्म्स आप ये मानोगे तो इन तीनों का सम होना चाहिए 207। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 69, यानी मिडिल टर्म जो है वो 69 आ गया। वो तो वैसे भी आ गया था ऐसा करके। ठीक है, चलो ये हो गया 12th क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं 13th क्वेश्चन पर। तो क्या दिया है यहां? एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस द लीस्ट। तो 3 एंगल्स होते हैं भाई, और हमें पता है इन तीनों का सम जो है वो क्या होना चाहिए? 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो 3 नंबर्स अगर एपी में है और उनका सम हमें पता है, तो अभी हमने डिस्कस किया बेस्ट तरीका क्या है? मिडिल टर्म को ए मान लो, कॉमन डिफरेंस मान लो डी। तो यहां पे बीच वाला जो एंगल है वो ए हो जाएगा, सबसे बड़ा एंगल हो जाएगा ए प्लस डी, और सबसे छोटा एंगल हो जाएगा ए माइनस डी। ठीक है, ये हमने 3 एंगल्स मान लिए जो एपी में है। अब इन 3 एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि भाई एंगल्स तो ट्राइंगल के हैं, ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो सम 180 डिग्री होना चाहिए। देयरफॉर इन तीनों का सम करो, a प्लस ए 3a, ओहो 3a होना चाहिए था। माइनस डी प्लस डी कैंसिल आउट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज आ गया। तो जो a है उसकी वैल्यू क्या आ गई?
60 डिग्री, तो बीच वाला जो एंगल है वो हो गया 60 डिग्रीज। तो नेक्स्ट एंगल क्या होगा 60 प्लस डी, और इससे पिछले वाला होगा 60 माइनस डी हो जाएगा। 60 प्लस डी और 60 माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। तो अब देखो यहां पर आपसे पूछा हुआ है, अच्छा अब डी की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, एंगल्स निकालने हैं। तो द ग्रेटेस्ट एंगल यानी कि ये इज ट्वाइस द लीस्ट एंगल यानी कि ये, तो 60 प्लस डी इज ट्वाइस ऑफ 60 माइनस डी। ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी। चलो सॉल्व कर लेते हैं भाई। 60 प्लस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 60 इज 120 एंड ट्वाइस ऑफ माइनस डी इज माइनस 2d। तो d में माइनस 2d इधर आके ऐड हो जाएगा 3d, 120 माइनस 60 हो जाएगा 60, तो d की वैल्यू आती है 60/3 यानी कि 20। d की वैल्यू 20 आ जाती है। तो ये जो तीन एंगल्स हैं हमारे वो क्या हैं, पहला एंगल तो 60 है ही, अगला एंगल होगा 60 प्लस 20 यानी कि 80, और इससे पिछले वाला होगा 60 माइनस 20 यानी कि 40। ये तीन एंगल्स हो गए, और तीनों का सम करोगे तो 180 आएगा, और 40, 60, 80 जो तीन नंबर्स हैं वो एपी में हैं। द लार्जेस्ट इज ट्वाइस ऑफ द स्मॉलेस्ट। सब एकदम अच्छे से फिट हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 14th क्वेश्चन पे। If the nth terms of two APs, this and this are same, find the value of n। ठीक है भैया, तो पहला AP जो है इसका nth टर्म क्या होगा, इसका nth टर्म होगा फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है 7 माइनस 9 यानी कि -2 कॉमन डिफरेंस है इस AP का, तो nth टर्म हो जाएगा ये। चलो ठीक है, अब इस AP पर आ जाओ। इस AP का nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म 24 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा 21 माइनस 24 यानी कि -3 हो गया कॉमन डिफरेंस यहां पर। ठीक है, अब ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स बराबर होने चाहिए। देयरफॉर 9 प्लस n माइनस 1 इंटू -2 शुड बी इक्वल टू दिस थिंग हियर 24 प्लस n माइनस 1 इंटू -3। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 9 माइनस 2n माइनस 1 इंटू -2 इज +2 इज इक्वल टू 24 -3 इंटू n इज -3n -1 इंटू -3 इज +3। ठीक है, -n लेफ्ट में आके -2n तो है ही, और -3n लेफ्ट में आएगा, +3n बचेगा। 24 + 3 ये है 27, 9 + 2 है 11, 11 राइट में जाएगा, -11 बचेगा। 27 माइनस 11 हो जाएगा 16, और -2n + 3n हो गया n, तो n की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। तो इन दोनों एपीज का कौन सा टर्म बराबर है 16th टर्म बराबर है, तो n इक्वल्स टू 16 आ जाता है यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, इस क्वेश्चन में nth टर्म क्या है ये भी निकालना था, तो निकाल ही लेते ना। ये nth टर्म हमें पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 24 प्लस n is 16, 16 minus 1 is 15 times of -3, तो ये हो गया 24 माइनस 45 हो जाएगा ये, है ना। 3 into 15 is 45 माइनस में, तो 24 माइनस 45 इज -21, ये आ जाएगा -21। ठीक है, चलो अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ थर्ड and the 8th terms of an AP is 7, यानी A3 plus A8 7 दिया हुआ है अपने को, and the sum of 7th and the 14th terms, तो 7th टर्म और 14th टर्म का सम दिया हुआ है अपने को -3। फाइंड 10th टर्म, 10th टर्म निकालना है क्या होगा। तो चलो एक काम करते हैं, यहां पर फर्स्ट टर्म हम A और कॉमन डिफरेंस D मान लेते हैं, तो थर्ड टर्म क्या होगा फर्स्ट टर्म प्लस n-1d, और एथ टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1d, ये हो जाएगा 7, तो a प्लस a हो जाएगा 2a, 2d प्लस 7d हो जाएगा 9d इज इक्वल टू 7। ये होती है अपनी फर्स्ट इक्वेशन, मान लेते हैं इसको। सिमिलरली ये हो जाएगा a प्लस 6d, और ये हो जाएगा a प्लस 13d इज इक्वल टू -3, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 19 इंटू डी इज इक्वल टू -3। ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन।
ठीक है। अब सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a माइनस 2a 0, 19d माइनस 9d हो जाएगा 10d इज इक्वल टू -3 में -7 सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ जाएगा -10, 10d इज -10, तो d की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया यहां पर, -1 आ गया। चलो d अगर -1 आ गया तो a की वैल्यू निकालते हैं, यहां पर d की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 2a 19 इंटू -1 इज -19 इज इक्वल टू -3, तो 2a आ जाएगा -3 प्लस 19 यानी कि +16, तो a की वैल्यू कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी। फर्स्ट टर्म कितना हो गया यहां पर, 8 हो गया है हमारा फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म अगर 8 है और निकालना था 10th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकलता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, तो फर्स्ट टर्म हो गया 8, 9 इंटू -1 हो जाएगा -9, तो ये आ गया -1। 8n कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, 10th टर्म इज -1 हियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। अरे ये तो सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं, अगर एंड से 12th टर्म निकालना हो तो आप रिवर्स सीरीज समझ लो, ठीक है ना। पहले तो समझो इस सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, -4 माइनस ऑफ -2, तो -4 + 2 यानी कि -2, तो -2 होगा। तो राइट साइड जाने के लिए हम -2 ऐड करते जा रहे हैं, मतलब 2 सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, तो वापस आने के लिए क्या करेंगे, 2 ऐड करते जाएंगे। तो रिवर्स ऑर्डर में अगर मैं सीरीज देखूं तो पहला टर्म होगा -100, अब इसमें नेक्स्ट टर्म मिलेगा 2 ऐड करके, 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करना, -2 नहीं, 2 ऐड करेंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो -98 हो जाएगा, फिर -96 होगा एंड सो ऑन। अब इसका मुझे निकालना है 12th टर्म, पीछे से 12th टर्म निकालना है ना, तो ये सीरीज का 12th टर्म निकालना है, तो वो हो जाएगा फर्स्ट टर्म यानी कि -100 प्लस n-1 11 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है +2 यहां पर, तो ये हो जाएगा -100 प्लस 22 विच इज -78। तो 12th टर्म फ्रॉम द एंड, 12th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस सीरीज इज -78 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म 53 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस क्या है 48 माइनस 53 यानी कि -5, तो nth टर्म ऑफ दिस एपी क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ -5, तो सिंप्लीफाई करते हैं, 53 माइनस 5n प्लस 5, तो ये आ जाएगा 53 प्लस 5 इज 58 माइनस 5n, ये हो जाता है nth टर्म। अब आप चाहते हो कि ये जो nth टर्म है ना ये नेगेटिव हो, ठीक है, ये नेगेटिव हो, सो दिस शुड बी लेस देन 0। नाउ इफ दिस हैज टू बी लेस देन 0, तो अब ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी में कोई भी टर्म राइट से लेफ्ट जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 58 इज लेस देन 5 इंटू n, या उल्टा करके लिखूं मैं तो 5n इज ग्रेटर देन 58, तो n यहां से आ जाता है 58/5 से बड़ा। पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर सकते हैं इनइक्वालिटी में दोनों तरफ, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 58/5। 58/5 कितना होता है 11.6 होता है, तो n की जो वैल्यू है वो 11.6 से बड़ी होनी चाहिए, तो बड़ी होनी चाहिए, तो n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू 12, 13, 14 सो ऑन कुछ भी हो सकती है। तो मतलब इस सीरीज का 12th टर्म लेस देन 0 नेगेटिव होगा, 13th टर्म नेगेटिव होगा, 14th टर्म नेगेटिव होगा एंड सो ऑन। ये सारे टर्म्स कैसे हैं, ऑल दीज टर्म्स आर नेगेटिव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहला टर्म नेगेटिव कौन सा है, तो सबसे पहला टर्म नेगेटिव कौन सा है, 12th टर्म इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। आगे आज जाके और भी बहुत सारे नेगेटिव टर्म्स मिलेंगे, लेकिन जो सबसे पहला नेगेटिव टर्म है वो है 12th टर्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300
विच वन डिवाइडेड बाय 4 लीव अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो जो भी रिक्वायर्ड नंबर है, लेट्स से x मान लेते हैं, वो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देगा? वो रिमाइंडर देगा 3 का। तो कोई भी नंबर 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 3 दे रहा है तो वो नंबर किस फॉर्म का होता है? 4 इंटू ए प्लस 3 के फॉर्म का होता है। द नंबर इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। क्वेश्चन हम रैंडम ए मान लिया हमने यहां पर, ठीक है। अब ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 10 से 300 के बीच में आते हैं? चलो, तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा? 10 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 3 आएगा क्या? नहीं, रिमाइंडर तो 2 आएगा। 11 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। तो 11 इज द फर्स्ट नंबर, 11 इज द फर्स्ट नंबर। या तो ऐसे सोच लो, वरना यहां से सोचो ए की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ए की वैल्यू अगर मैं 3 रखूंगा, नहीं बल्कि 1 रखूंगा, अगर ए 1 रखूंगा, 4 इंटू 1 इज ए, अगर 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर? 4 प्लस 3 7, नहीं एक्सेप्ट करेंगे, 10 से छोटी है। ए अगर 2 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 11, ये एक्सेप्ट हो जाएगा, इन दोनों के बीच में है। फिर नेक्स्ट ए की पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? 3 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 15, x आ जाएगा 15, ये भी चलेगा। फिर ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 19, ये भी चलेगा। तो क्या नंबर्स आ रहे हैं जो 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 का देंगे? वो नंबर्स क्या आ रहे हैं? 11, 15, 19 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये कहां तक चलते जाएंगे? मैक्सिमम निकाल लेते हैं। 300 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 300 बाय 4 150 75, रिमाइंडर तो 0 आ रहा है, तो 300 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, छोड़ो, इससे कम करो। अब 299, चलो 299 को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 7 जा 28, बचेगा 19, 4 4 जा 16, बचा 3, रिमाइंडर आ गया 3। तो सबसे बड़ा नंबर क्या कंसिडर करेंगे हम? 299 कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास सीरीज आ जाती है नंबर्स की, 11, 15, 19। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? नेक्स्ट ए की वैल्यू 5 पुट करो यहां पर, तो x आ जाएगा 20 प्लस 3 23, ठीक है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है ये जो सीरीज बन रही है ये क्या बन रही है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज 4। तो यहां पर फर्स्ट टर्म है 11, कॉमन डिफरेंस है 4, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है? 299 है ये लास्ट टर्म। तो अब आपको निकालना है कितने टर्म्स हैं ये, मतलब n की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म 299 माइनस, सॉरी लास्ट टर्म 299 माइनस फर्स्ट टर्म 11 अपॉन कॉमन डिफरेंस 4 प्लस 1। इस तरीके से डायरेक्टली हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 299 माइनस 11 इज 288 बाय 4 प्लस 1, ये हो जाएगा 72 प्लस 1 विच कम्स आउट टू बी 73। तो कितने टर्म्स हैं यहां पर? 11, 15, 19, 23 से लेकर 299 तक टोटल 73 टर्म्स हैं यहां पर, टोटल 73 टर्म्स हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ दिस एपी। आहा, मेहनत करवा रहा है ये तो मिडिल मोस्ट टर्म्स होंगे कौन से, पहले वो फिगर आउट करना पड़ेगा। अब मिडिल मोस्ट टर्म्स कौन से हैं उसके लिए ये पता होना चाहिए कि टोटल टर्म्स कितने हैं। तो पहले तो मुझे टोटल टर्म्स निकालने पड़ेंगे। चलो भाई ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है हमें -4/3। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? किसी भी टर्म में से पिछला वाला माइनस कर दो, तो -1 में से माइनस कर देते हैं -4/3, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4/3। तो -3 प्लस 1 इज, सॉरी -3 प्लस 4 इज +1 और /3 एज इट इज। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाता है यहाँ पर? 1/3 आ जाता है। अब nth टर्म जो है सीरीज का लास्ट टर्म वो दिया हुआ है 4 1/3। 4 1/3 को सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा 4 × 3 12 प्लस 1 13/3। सो nth टर्म है 13/3। तो पहले मैं निकालता हूं कि टोटल टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म जो कि है -4/3
अपॉन कॉमन डिफरेंस 1/3 प्लस 1। ये हो जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। चलो ये करते हैं, ये कितना आएगा 13/3 माइनस ऑफ माइनस इज प्लस 4/3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा 17/3, डिनोमिनेटर 1/3 प्लस 1। 1/3 कैंसल्स आउट, यहां से बचेगा 17 प्लस 1 18। तो टोटल टर्म्स कितने हो गए यहां पर 18 टर्म्स हो जाते हैं टोटल। ठीक है, अब अगर 18 टर्म्स हैं तो हमें पता है जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं, जब नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं इवन, तो जो मिडिल मोस्ट टर्म्स हैं, मिडिल टर्म्स हैं, वो क्या हो जाते हैं, n/2 होता है पहला मिडिल टर्म और n/2 प्लस 1 होता है दूसरा मिडिल टर्म। तो बेसिकली मुझे यहां पर क्या निकालना है, n इज 18, तो a9 और a10 निकालना है, a9 और a10 का सम निकालना है। ठीक है भाई, a9 और a10 का सम निकाल लेते हैं। चलो तो a9 निकाल लेते हैं पहले। a9 की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट टर्म -4/3 प्लस n-1 यानी कि 8 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। कितना है कॉमन डिफरेंस, 1/3 है। तो ये हो गया -4/3 प्लस 8/3, तो बाय 3 तो एज इट इज आ जाएगा, सेम डिनोमिनेटर है, -4 प्लस 8 हो जाएगा 4/3। तो ये हो गया हमारे पास 9th टर्म। अब सिंपल सी बात है, 10th टर्म कैसे आएगा, 9th टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, 1/3 ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया 5/3 हो गया। ये हो गया आपका 10th टर्म, कुछ भी नहीं करना था, सिंपल सा था। तो अब इन दोनों का सम अगर हम करें a9 प्लस a10, तो वो हो जाएगा 4/3 प्लस 5/3। 4 प्लस 5 हो जाएगा 9/3 और 9/3 कितना होता है, 3 होता है। तो सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी इज 3 आ जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये तो, बिल्कुल एंड में जाके, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। ठीक है भाई, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है -5 और लास्ट टर्म मान लो पता नहीं कौन सा है लास्ट टर्म, nth टर्म लास्ट मान लेते हैं, तो an हो जाएगा यहां पर 45। द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP इज 120। अच्छा, सम ऑफ n टर्म्स भी दिया हुआ है, कितना है 120 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस निकालना है। चलो ये तो अभी थोड़ा सा सिंपल है। सम ऑफ एन AP क्या होता है, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, -5 प्लस 45। तो 120 इंटू 2 हो जाएगा 240 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ -5 प्लस 45 इज 40। 10 का फैक्टर कैंसिल आउट, 24/4 इज 6। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए यहां पर, 6 हो जाते हैं। बहुत सिंपल सा हो गया क्वेश्चन। और अब आ जाओ, nth टर्म जो 45 दिया हुआ है वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1, n क्या है 6, तो n-1 यानी 5 टाइम्स ऑफ कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा। तो -5 उधर जाके ऐड होगा, प्लस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू डी, 5 से डिवाइड कर दो, डी की वैल्यू कितना आ जाएगी 10 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गया यहां पर 6 और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 10 आ जाता है यहां पर। सिंपल से क्वेश्चन बन गया ये। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। यहां पर हमें क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है भाई, सम ऑफ दिस एपी निकालना है। चलो चलो चलो, अब अपने को फर्स्ट एपी की अगर मैं बात करूं तो टर्म्स कितने हैं ये नहीं पता, तो पहले तो मुझे नंबर ऑफ टर्म्स देखने पड़ेंगे। तो हमें पता है लास्ट टर्म जो है वो है -236, या फिर रुको ऐसे भी नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, लास्ट टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म जो कि है 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस क्या है, -2 -1 यानी कि -3 कॉमन डिफरेंस है, प्लस 1, ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। तो -237 अपॉन -3 प्लस 1, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, ये हो जाएगा 3 7 21, 79 प्लस 1 80। तो कितने टर्म्स हो गए टोटल, 80 टर्म्स हो गए।
अब सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेते हैं, यानी सम ऑफ 80 टर्म्स निकालते हैं यहां पर। तो सम ऑफ 80 टर्म्स होगा n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म, इन दोनों का सम। तो इन दोनों का सम करोगे ये आ जाएगा -235, ठीक है ना। -236 + 1 इज -235, 80/2 इज 40, तो ये हो जाएगा माइनस है, एंड में एक जीरो लगेगा। 4 5s are 20, 2 carry forward, 4 3s are 12 plus 2 14 and 4 2s are 8 plus 1 9, -9400। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एपी जो यहां पर अपने को दी हुई है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में अब कितने टर्म्स हैं यहां पर, n टर्म्स हैं। अब इन सबका सम निकालना है। तो देखो है क्या यहां पर, इफेक्टिवली आप देखोगे तो एक ये टर्म ऐड हो रहा है, फिर दूसरा ये टर्म ऐड हो रहा है, फिर तीसरा ये टर्म ऐड हो रहा है। इस तरीके से आपका सम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो पहले तो ये 4 को अलग कर लेते हैं। 4 4 4 ऐड होगा। 4 कितनी बार ऐड होगा, जितने टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n। तो 4n टाइम्स ऐड होगा, तो वो हो जाएगा 4 × n, ठीक है। अब उसके बाद ये सब ऐड होंगे, तो -1/n, -2/n, -3/n, और ये चलता जाएगा टिल n टर्म्स, टिल n टर्म्स। तो ये हो जाएगा 4n। इन सब में से -1/n कॉमन लेते हैं, तो यहां बचेगा +1, यहां बचेगा +2, यहां बचेगा +3। इसमें से -1/n हटा दोगे 1 बचेगा, यहां पर -1/n हटाओगे सिर्फ 2 बचेगा, एंड सो ऑन। और ये सम चलता जाएगा कितने टर्म्स तक, टिल n टर्म्स। तो भाई फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, तो nth टर्म क्या होगा, n हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब सम देखो क्या होगा, 4 × n -1/n। ये है सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n × n + 1/2 हो जाता है। n और n कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पर, तो ये आ जाएगा 4n -n + 1/2 बचेगा यहां पर। तो एलसीएम 2 ले लेते हैं। 2 × 4 इज 8n माइनस दिस होल थिंग, तो -n -1, तो ये आ जाएगा 8n - n इज 7n -1/2। ये आ गया सम ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी। यहां पर कितना आ रहा है, 7n - 1/2 आ जा रहा है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट के लिए ये पूरा इरेज करना पड़ेगा मुझे, इरेज कर देता हूं मैं, ये लिख लेना आप। अब मैं इरेज कर देता हूं। अब यहां पर आपको बताना है सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ दिस एपी, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। चलो पहले कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कोई भी टर्म में से पिछला वाला माइनस कर दो। सो 3a - 2b अपॉन a + b में से माइनस करना है क्या, ये टर्म a - b अपॉन a + b, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हो जाएगा a + b, न्यूमरेटर होगा 3a - 2b माइनस a, ये a - b था ना, हाँ, तो -a और माइनस ऑफ -b इज +b, तो जाएगा 3a - a 2a -2b + b -b अपॉन a + b। ये हो गया कॉमन डिफरेंस यहां पर 2a - b। तो अब देखते हैं सम, यहां पर सम निकालना है 11 टर्म्स का। सम ऑफ 11 टर्म्स क्या होगा, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a - b अपॉन a + b प्लस n - 1 टाइम्स ऑफ द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ये है 2a - b अपॉन a + b, n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ a प्लस n - 1 इंटू d। अब यहां इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 11/2 टाइम्स ऑफ, डिनोमिनेटर हो जाएगा a + b, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये होगा 2a - 2b, और यहां से आएगा +20a - 10b। तो ये हो गया 11/2 टाइम्स ऑफ 2a + 20a is 22a -2b - 10b is -12b अपॉन a + b। अब यहां से 2 का फैक्टर कॉमन लेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 11 टाइम्स ऑफ 2
निकलेगा 11a और यहाँ बचेगा 6b अपॉन a प्लस b। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सम ऑफ द 11 टर्म्स इज 11 टाइम्स ऑफ 11a माइनस 6b अपॉन a प्लस b हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है यहां पर, विच टर्म ऑफ द एपी दिस विल बी -77, फाइंड द सम ऑफ दिस एपी अप टू द टर्म -77। ठीक है, इस सीरीज का कौन सा टर्म है -77? तो -2, -7, -12 से लेकर ये सीरीज मान लो -77 तक जा रही है। तो कौन सा टर्म होगा ये? nth टर्म कैसे निकालते हैं? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस +1। ये फॉर्मूला यूज करके हमें पता चल जाता है कि कौन सा टर्म है। तो लास्ट टर्म क्या है? -77 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? -2 अपॉन कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पर देखते हैं। कॉमन डिफरेंस है -7 में से पिछला टर्म माइनस कर दो, तो -2 को माइनस कर दो, तो -7 + 2 यानी कि -5। ये हो गया कॉमन डिफरेंस है सीरीज का, तो अपॉन -5 + 1, तो ये हो जाएगा +2 -77 + 2 इज -75 अपॉन -5 + 1। ये कैंसिल आउट, 75 अपॉन 5 इज 15, 15 + 1 इज 16। तो ये कौन सा टर्म है? ये है 16th टर्म। ये है 16th टर्म। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म से लेकर ये है 16th टर्म। अब आपको पहली बात तो ये निकालना था कि कौन सा टर्म है, तो ये आ गया 16th टर्म है। अब आपको सम ऑफ 16 टर्म्स भी निकालना है, यहां तक का सम भी निकालना है। तो सम क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये, लास्ट टर्म ये, इन दोनों का सम हो जाएगा -79। तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ -79, 8 9 ज़ा 72, 8 7 ज़ा 56 प्लस 763। तो ये आ जाएगा सम कितना? -632। ठीक है, सो -77 है 16th टर्म और सम आएगा इसका -632। फाइन, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। nth टर्म ऑफ एन एपी, नहीं nth टर्म ऑफ एन एपी तो नहीं, बस an बोला हुआ है। nth टर्म इज 3 - 4n, शो दैट a1 a2 a3 फॉर्म एन एपी, ऑल्सो फाइंड s20। ओके, तो भाई an ये दिया हुआ है, n की वैल्यू 1 पुट करें, देखते हैं a1 कितना आएगा। तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा a1 इज 3 - 4 × 1 यानी कि -1। ठीक है, फिर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो a2 कितना आएगा? ये हो जाएगा 3 - 4 टाइम्स ऑफ 2 8, 3 - 8 इज -5 आ जाएगा। फाइन, फिर n की वैल्यू आप 3 पुट करो तो a3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 - 4 × 3 इज 12, 3 - 12 इज -9। एक और कर लेते हैं, n की वैल्यू 4 रख देते हैं, यहां पर n की वैल्यू 4 रखोगे तो a4 कितना आ जाएगा? 3 - 16 यानी कि -13 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो सीरीज बन रही है अपने पास a1 a2 a3 a4 की, क्या है? -1 -5 -9 -13 सो ऑन, ये सीरीज बन रही है। अब ये जो सीरीज बन रही है इसमें कुछ खास है? इज दिस एन एपी? यस, डेफिनेटली दिस इज एन एपी। क्यों? सिंपल सी बात है, -5 माइनस ऑफ -4 क्या है? -4। -5 में -4 करोगे तो, सॉरी -1 में -4 करोगे तो -5 आएगा, -5 में -4 करोगे तो -9 आएगा, इसमें -4 करोगे तो -13 आएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है ना वो कितना है? -4 का है। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, सॉरी उल्टा बोलो, कॉमन डिफरेंस तो पहले नहीं बोलो, डिफरेंस जो है वो सेम आ रहा है, दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस है। और सिंस कॉमन डिफरेंस है तो ये जो सीरीज है दिस इज डेफिनेटली एन एपी, दिस इज डेफिनेटली एन एपी। उसका फर्स्ट टर्म है -1 और कॉमन डिफरेंस क्या है? -4 है। ठीक है, चलो, तो सम ऑफ 20 टर्म्स भी निकालना था हमें, तो सम ऑफ 20 टर्म्स हो जाएगा n/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो कि है -4। तो ये हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ -2,
ये हो जाएगा -80 से 4 कम कर दो -76, ये हो गया -78 इंटू 10 इज -780. तो yes, the given series is an AP and the sum of 20 terms of this series is -780. फाइन, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 24th क्वेश्चन क्या है? इन एन AP if sum of n terms is this, find the AP. ठीक है, ये n को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं मैं, Sn हो जाएगा 4n² प्लस n इंटू 1 इज n. ये सम ऑफ n टर्म्स है. फाइन, तो पहले एक एक करके हम n की वैल्यूज 1 2 3 4 पुट करते जाते हैं. सम ऑफ 1 टर्म्स क्या होगा? 1² इज 1 इंटू 4 4 प्लस 1 इज 5. सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा? 2² 4 4 इंटू 4 16 16 प्लस 2 18. सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होगा? 3² इज 9 इंटू 4 36 36 प्लस 3 39 एंड सो ऑन. ये आगे चलता जाएगा. अब AP फाइंड करनी है, तो AP का फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म ये फाइंड करने हैं. सम ऑफ 1 टर्म्स क्या होगा? ये तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही होगा, A1. तो A1 जो है वो AP का आ जाता है 5. सिंपल सा है. सेकेंड सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस द सेकेंड टर्म. सिंपल सी बात है, राइट? तो फर्स्ट टर्म 5 पता चल गया हमें, तो A2 क्या आ जाएगा? 18 माइनस 5. 18 माइनस 5 कितना होगा? 13 हो जाएगा. ठीक है, अब तो तुम्हें पता ही चल गया, फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 13 है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 13 माइनस 5 8 आ रहा है. तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? 13 प्लस 8 21 होना चाहिए. नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 21 प्लस 8 29 होना चाहिए एंड सो ऑन. यहां से भी वेरीफाई कर सकते थे. सम ऑफ 3 टर्म्स क्या होता है? A1 प्लस A2 प्लस A3. A1 प्लस A2 हमें पता है 18 है, तो A3 क्या होगा? 39 माइनस 18 यानी कि 21 हो जाएगा. तो इस तरीके से आपकी सीरीज बन गई. फर्स्ट टर्म 5 और सेकेंड टर्म 13 आ गया, तो पूरी सीरीज ही आ गई आपके पास. सो फाइंड द AP. द AP इज 5 13 21 29 एंड सो ऑन. ठीक है, और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के. क्या है यहां पर लास्ट क्वेश्चन अपना? In an AP, if Sn is 3n² plus 5n and kth term is 164, find the value of k. कौन से टर्म की वैल्यू 164 है ये बताना है. चलो, तो सम ऑफ 1 टर्म्स निकालना हो तो n की वैल्यू 1 पुट कर दो यहां पर. 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इंटू 1 5 5 प्लस 3 ये हो जाएगा 8 एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP. ये AP का फर्स्ट टर्म है. अब n की वैल्यू 2 पुट करो तो सम ऑफ 2 टर्म्स आता है. सम ऑफ 2 टर्म्स क्या होगा? 2² 4 इंटू 3 12 प्लस 2 इंटू 5 10. ये हो गया 22 और 22 होगा फर्स्ट टर्म प्लस द सेकेंड टर्म. फर्स्ट टर्म पता है हमें है 8, तो यहां से सेकेंड टर्म क्या आ जाएगा? 22 माइनस 8 यानी कि 14 आ जाएगा. तो AP का फर्स्ट और सेकेंड टर्म पता चल गया. फर्स्ट टर्म 8 है और सेकेंड टर्म 14 है, तो यहां से सिंपल है, AP है ना, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 14 माइनस 8 यानी कि 6 हो जाएगा. तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 20. नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 26 32 एंड सो ऑन. इस तरीके से ये सीरीज चलती रहेगी. तो सम ऑफ एन AP अगर आपको दिया हो जनरल टर्म्स में, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकाल लो. फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म निकालने से कॉमन डिफरेंस पता चल जाएगा और आपकी पूरी सीरीज बन जाएगी. अब आपसे ये बोला हुआ है कि कोई एक टर्म है जो 164 है. AK जो है वो 164 है, तो हमें पता है kth टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस k माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 6. या तो ऐसे निकाल लो, वरना हमें पता है kth टर्म में k की वैल्यू क्या होती है? जो भी kth टर्म है 164 माइनस द फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1. यहां से और यहां से दोनों जगह से k की वैल्यू सेम ही आएंगी. तो 164 माइनस 8 हो जाएगा 156 अपॉन 6 प्लस 1. 156 अपॉन 6 6 2 12 बचा 36 26 प्लस 1. ये क्या हो गया? 27th टर्म. 164 जो है ना वो क्या है? 27th टर्म है इस पर्टिकुलर AP का. तो k की वैल्यू क्या आ जाती है यहां पर? 27 आ जाती है. ठीक है,
And with this, we come to the end of exercise 5.3 of exemplar. Thank you.